अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। और इस ट्विस्ट के साथ ज़ैनी और ज़ारा की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज के प्रोमो रिव्यू की जानिब। एक तरफ तो अदनान जो कि ज़ारा का जीना हराम कर देता है, उसे हरास किया तो ज़ारा ये हकीकत किसी को नहीं बताती, बल्कि सभी के सामने अदनान पर गुस्सा करती है तो सभी ज़ारा को ये गलत समझते हैं क्योंकि किसी को हकीकत जो मालूम नहीं। मगर ऐसे में एक एक करके साद और ज़ारा को लेकर सभी बदगुमान होते चले जा रहे हैं। ज़ारा के वालिद के दोस्त ने भी ज़ारा और साद को एक साथ देख लिया था। ऐसे में वालिद को भी अच्छा नहीं लगता और अब फिर बढ़ चढ़कर मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं ज़ारा के किरदार पर। और ज़ारा मजीद डिप्रेशन का शिकार हो रही है। वो साद से बात करती है तो काफी इमोशनल होकर, साद भी उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। फिर जब कुछ वक्त बीतने के बाद वो ज़ारा के घर जाता है तो ऊपर ज़ैनी के पास गया तो वो ज़ैनी उसे बातें ही सुनाती है। साद, तुम यहाँ पर जिससे मिलने के लिए आए हो ना, वो अपने रूम में है। और तभी वो ज़ारा के खिलाफ बोलती चली गई तो साद ये सुनकर जज्बाती हो जाता है, गुस्से में आ गया। ज़ैनी, ज़ारा मेरी दोस्त है और मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। ये सुनकर ज़ैनी भी आज सुना देती है, मुझे भी बुरा लगता है जब तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं बल्कि ज़ारा के लिए आते हो। मगर ये किस्सा अभी भी यहाँ पर तमाम नहीं होता। ज़ारा की वालदा साद को अपने पास बिठाती हैं और आज तो उन्होंने दुखी होकर दो टोकी उसे कह दिया, ज़ारा के साथ तुम्हारी दोस्ती बहुत पुरानी है, मुझे कभी इस दोस्ती पर एतराज नहीं हुआ था, मगर बाहर सब लोग बातें कर रहे हैं तो बातें घर तक भी आ जाती हैं। और अब वो हिचकिचाते हुए से कह ही देती हैं, बेटा तुम जरा कम आया करो। साद, जिसने कभी तवक्को नहीं की थी कि ज़ारा के घर से मुझे इस तरह भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि बात यहाँ पर ज़ैनी की नहीं बल्कि ज़ारा और उसकी हो रही है। ज़ैनी और साद के बीच में जो दरार आए सो आए, मगर साद ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ज़ारा और उसकी दोस्ती खत्म हो। और ना ही ज़ारा ये सब कुछ एक्सेप्ट कर सकती है, क्योंकि अदील के चले जाने के बाद वो संभली है तो सिर्फ और सिर्फ साद की वजह से। क्योंकि हकीकत में साद और ज़ारा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और इस जज्बे की इन दोनों को ही खबर नहीं। ज़ारा जो कि सुनकर तो बैठी थी कि साद और उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, वो उसकी वजह से यहाँ उसका आना बंद हो जाएगा। साद जो कि यहाँ से घर से जा ही रहा था कि अचानक से अपना मोबाइल फोन देखने लगा तो उसी वक्त ज़ारा आकर उसके गले लग जाती है। ये देखकर साद हैरान हो जाता है, मगर ज़ारा तो उससे लिपट कर ज़ारो कतार होती है और उसे यही कह देती है कि शायद उससे इसका मिलना आखिरी बार हो। और एन इसी वक्त होप्स हो ये अदनान, जिसकी हर वक्त नजर तो होती है, वो इस सारे मंजर को अपने मोबाइल फोन में कैद कर ले ताकि अब मैं अच्छे से अपनी बाजी खेल सकूं और इस साद से बदला भी ले सकूं। अब ज़ारा जो कि अचानक से पीछे हटती है और फौरन से यहाँ से भागने की करती है, मगर साद फौरन से उसके पीछे जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है तो ज़ारा उसे चले जाने का कहती है। साद, शायद हमारी दोस्ती यहीं तक ही थी, प्लीज जाओ अब तुम यहाँ से। अब तो साद भी काफी इमोशनल होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे, क्योंकि वो ज़ैनी से अपनी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता था, मगर ज़ारा की नाराजगी, उससे दूरी, उससे जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अभी तो व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आएगा जब ये अदनान सारे लगे हुए बहुतान सच साबित कर दिखाएगा। हर वक्त ज़ारा और साद की टो में तो लगा होता है। अब उम्मीद है इन दोनों के एक साथ वो तस्वीर भी बना चुका होगा जिसे वो दिखाएगा मोहल्ले वालों को। लेकिन खास तौर पर जब ये सब कुछ ज़ारा के वालिद अपनी आंखों से देखेंगे, उनके तो पैर तले जैसे जमीन निकल जाएगी। उनका तो बस नहीं चलेगा कि आनन फानन में अपनी बेटी ज़ारा को रुखसत करूं, ये बोझ अपने कांधों से उतार दूं, क्योंकि तब आ चुका होगा इज्जत का मामला। और ऐसे में यही सब कुछ तो अदनान चाहता था। ज़ारा जिसे ये खबर होती है तो वो ज़ारो कतार होती है, अपने नाराज वालिद को समझाने की कोशिश करती है। अब वो ऐसा हरगिज नहीं है जैसा आप समझ रही हैं, इतना तक कि वो तो अपने वालिद के पैर पड़ती है। आप प्लीज मुझे गलत मत समझें। मगर अब की बार इसके वालिद कुछ भी नहीं सुनते, बल्कि वहीं पर ही उसे छोड़ जाते हैं। और ज़ारा नीचे बैठी रोती रहती है कि मैं अपने वालिद का एतमाद न जीत सकी, हार गई उनका भरोसा, क्योंकि अब की बार मंजूर साहब का भरोसा टूटा है, एतमाद टूटा है और उनकी इज्जत अलग से उछाली गई है। तो इस मामले में वो कंप्रोमाइज कैसे कर सकते थे। ऐसे में व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ये सारे हालात मिलकर ज़ारा और साद को एक कर पाएंगे कि इन्हें एक हो जाना चाहिए? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा आज रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू रिव्यू।